हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल प्लस इंग्लिश। मैं हूँ श्रद्धा खंडेलवाल और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ फायर एंड आइस पोम, जो कि लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं फायर एंड आइस को। देखिए, इस पोम में जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर एज अ डिज़ायर एंड आइस एज अ हेट्रेड, है ना, ये दो सिंबल का यूज़ करके हमें बताया है कि ह्यूमन बीइंग के ये दो इमोशंस जो कि डिज़ायर और हेट्रेड इतने अगर हावी हो जाए ह्यूमन बीइंग पर ही, तो इतनी क्षमता रखते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग को नष्ट कर सकते हैं, या हम कहें कि वर्ल्ड को नष्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इतनी क्षमता रखते हैं। तो हमें हमारे जो इमोशंस है उस पर कंट्रोल करके रखना बहुत ज़रूरी है, वरना ये इतनी क्षमता रखते हैं कि दुनिया को भी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी पोम में बहुत अच्छा मैसेज दिया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो चलिए शुरू करते हैं फायर एंड आइस। ठीक है, फायर एंड आइस, यहाँ पे देखिए फायर को एज अ डिज़ायर बताया गया है, कंपेयर किया गया है। ठीक है, और आइस को एज हेट्रेड, ठीक है, कंपेयर किया गया है। शुरुआत करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, ये एक दिन नष्ट हो जाएगा फायर से और आइस से। यानी कि कुछ लोग तो कहते हैं कि जो दुनिया है ये एक दिन फायर से नष्ट हो जाएगी, कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो आइस से नष्ट हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे दो प्रकार के मीनिंग यूज सिंबल लिए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है, देखिए, लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग यानी कि जो लिखा है उसका हम हिंदी अनुवाद कर लें। जैसे कि फायर का मतलब होता है आग, और आइस का मतलब होता है बर्फ़। ठीक है, आग और बर्फ़। तो यहाँ लिटरल मीनिंग निकालें तो क्या, कि आग नष्ट कर देगी एक दिन दुनिया को, या फिर बर्फ़ नष्ट कर देगी। कैसे इसे समझते हैं कि आग नष्ट कर देगी, कि देखिए, या तो कभी ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाए, इतना हाई हो जाए कि ह्यूमन बीइंग के सरवाइव करने लायक ना हो। ठीक है, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी होती है ना, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो, बर्ड्स हो, कोई भी हो, हर एक का एक लिमिट होती है ना, उस टेम्परेचर को कितना आप झेल सकते हो। ठीक है, तो कितने टेम्परेचर में आप सरवाइव कर पाओगे। अगर उससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो भी आप नहीं जी पाओगे, ये वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा। या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाए तो भी जो है ये वर्ल्ड ख़त्म हो सकता है, फिर से ह्यूमन बीइंग या कोई भी एनिमल, बर्ड सरवाइव नहीं कर पा रहा है, नष्ट हो सकता है वर्ल्ड। दो चीज़ें देख ली हमने, फायर से और आइस से। एज ए लिटरल मीनिंग हमने देख लिया, आग से कैसे या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए तो दुनिया ख़त्म हो सकती है। एक यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें बताना चाह रहे हैं वो है इनका मेटाफोरिकल मीनिंग, या फिर हम कहें कि सिंबलिकल मीनिंग। ठीक है, वो क्या है वो मैंने आपको बता दिया। वो है फायर, फायर जिसे कहा गया है डिज़ायर, और आइस जिसे कहा गया है हेट्रेड। ठीक है, घृणा। ठीक है, तो हेट से कंपेयर कर दिया गया है आइस को। ठीक है, और फायर को कंपेयर कर दिया गया है डिज़ायर से। तो कैसे नष्ट कर सकते हैं वर्ल्ड को, ये दो ह्यूमन बीइंग के इमोशन है ना, डिज़ायर और हेट। तो डिज़ायर क्या होता है, देखिए, डिज़ायर वो इच्छाएं होती है जो हमारी कभी ना ख़त्म होने वाली इच्छाएं हैं। मुझे ये मिल गया तो वो भी चाहिए, फिर वो मिल गया और चाहिए, फिर वो आप संतुष्ट ही नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारी डिज़ायर यानी कि हमारी इच्छाएं, कैसी इच्छाएं जो कभी भी ख़त्म ना हो पा रही हैं, और ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये चल रहा है। ठीक है, एक होता है हेट्रेड, हेट करना, घृणा करना, किसी से नफ़रत करना। तो ये भी एक ह्यूमन बीइंग की जो है इमोशन है ह्यूमन बीइंग का, ये भी अगर हावी हो जाए
आजकल जो है हेट्रेड इतनी बढ़ती जा रही है, नफ़रत, और अगर इसी प्रकार से ये नफ़रत बढ़ती जाएगी तो दुनिया को ख़त्म करने की क्षमता रखती है, ये यहाँ पे पोएट कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये दुनिया एक दिन फायर से ख़त्म हो जाएगी, कुछ कह रहे हैं कि या तो ये आइस से ख़त्म हो जाएगी, यानी कि कुछ कह रहे हैं डिज़ायर से ख़त्म हो जाएगी, कुछ कह रहे हैं हेट्रेड से ख़त्म हो जाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन जितना मैंने यहाँ पे टेस्ट किया है का मीनिंग है जितना मैंने जाना है, जितना मैंने समझा है, जितना मैंने अनुभव किया है ना, जितना मैंने अनुभव किया है, एक्सपीरियंस्ड किया है, उतना तो मैं बता सकता हूँ कि जो डिज़ायर है, डिज़ायर क्या, जो हमारी कभी न ख़त्म होने वाली इच्छाएं हैं, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। होल्ड विद का मीनिंग है यहाँ पे अग्री करना। ठीक है, तो मैं उन लोगों के साथ अग्री करता हूँ जो ये कहते हैं कि दुनिया जो है फायर से नष्ट हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इस स्टांजा को। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया फायर से ख़त्म हो जाएगी, कुछ कहते हैं कि दुनिया आइस से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैंने जितना अनुभव किया है ना डिज़ायर को, डिज़ायर के बारे में मैं जितना जान पाया हूँ कि लोगों की इच्छाएं कैसी होती है, कितनी उन पर हावी हो जाती है, तो मैं ये कहूँगा, मैं उन लोगों के साथ एग्री करूँगा जो कहते हैं कि दुनिया फायर से नष्ट हो जाएगी। ठीक है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यहाँ पे जो है इट कहा गया है वर्ल्ड के लिए। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, इट किस लिए यूज़ किया गया है, वर्ल्ड के लिए यूज़ किया गया है। पेरिश होना यानी कि डाई हो जाना। ठीक है, डाई। ठीक है, ट्वाइस यानी 2 बार, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन वर्ल्ड को अगर 2 बार नष्ट होना पड़े, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं ये सोचता हूँ कि जितना मैंने हेट के बारे में, जितना मैंने घृणा के बारे में समझा है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्ट्रक्शन जो है, जो विनाश है, आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, उसके लिए आइस भी कोई कम नहीं है। एंड वुड सफिस, और ये पर इनफ होगी, ये पर्याप्त होगी। ठीक है, सफिशिएंट होगी। बी सफिस का मीनिंग होता है, यहाँ पे देखिए लिखा है बी सफिशिएंट, यानी कि इनफ होना। ठीक है, पर्याप्त होना। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर दुनिया को 2 बार ख़त्म होना पड़े, तो जितना मैंने डिज़ायर के बारे में जानता हूँ उतना ही मैंने हेट को भी समझा है, घृणा को भी समझा है, और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया को नष्ट करने के लिए आइस जो है, हेट्रेड जो है, वो भी कुछ कम नहीं, वो भी पर्याप्त है, दुनिया को वो भी नष्ट कर सकती है, इतनी वो क्षमता रखती है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी छोटी सी पोअम जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई थी, यहाँ पे कंप्लीट होती है। आइए हम इसके देख लेते हैं राइमिंग स्कीम ऑफ द पोअम। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है फायर, इसे नाम दे दिया ए। यहाँ देखिए डिज़ायर, ए फायर, ए फायर, डिज़ायर, फायर। ट्वाइस मिल रहा है क्या? नहीं, ऐसा कोई सिमिलर साउंड नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ आइस आ रहा है, इसे नाम दे दिया। सफिस आ रहा है, इसे नाम दे दिया। सेकंड देखिए, ये भी तो है आइस। ठीक है, यहाँ देखिए अब फायर, हाँ आइस बी नाम दे दिया। फिर है ट्वाइस, आइस ट्वाइस बी नाम दे दिया, और हेट ग्रेट सी नाम दे दिया। ठीक है, तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई पोअम की, मैं यहाँ लिख देती हूँ ए बी ए ए, ए बी ए ए, बी सी ए सी ए, बी सी ए सी ए, ये राइमिंग स्कीम हो गई। देखिए आपसे 4 लाइन दे दी पोअम की, और इसकी राइमिंग स्कीम भी पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में, या फिर इसकी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो जिसकी भी पूछी जाए आप उसकी बता दीजिएगा। इसकी पूछी जाए तो ए बी ए ए, टाइमिंग स्कीम आपको निकालना आप सीख ही गए होंगे, मैंने इससे पहले वाली पोअम में भी आपको बताया था।
ठीक है। सिमिलर साउंड आता है तो हम उसे नाम दे देते हैं, जो भी आपको देना है, ए फिर बी दे दिया, ठीक है। इस तरह से राइमिंग स्कीम हो गई। अब हम इसके कुछ देख लेते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, इसमें क्या क्या यूज़ किए गए हैं। तो देखिए एस एस, डब्ल्यू डब्ल्यू, सेम कंसोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे, एस एस, डब्ल्यू डब्ल्यू एस एस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम कंसोनेंट साउंड का रिपीटेड यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि क्या यूज़ किया गया है, एलिट्रेशन का यूज़ किया गया। मैंने इससे नेक्स्ट वाली पोम में भी, डस्ट ऑफ स्नो में भी आपको बताया था फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है। और इसकी अलग से भी एक वीडियो है, आप वहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है, ये हो गया, देखिए यहाँ पे है डिज़ायर। तो यहाँ पे मेटाफर का यूज़ किया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए फायर जो है वो बता रही है डिज़ायर को, है ना, और आइस जो है वो बता रही है हेट्रेड को। तो यहाँ पे फायर और आइस, इसमें क्या यूज़ किया गया है, मेटाफर का यूज़ किया गया। मेटाफर कहाँ होता है, जहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है दो डिसिमिलर चीज़ों का। फायर को कंपेयर कर दिया डिज़ायर से, आइस को कंपेयर कर दिया हेट से। कंपेयर क्या कर दिया, डायरेक्ट कह दिया गया है, ठीक है। तो फायर को डिज़ायर कहा गया है, आइस को हेट कहा गया है। तो यहाँ पे हो गया मेटाफर, एलिट्रेशन, ठीक है। अगला हम देखें, यहाँ देखिए पेरिश लिखा है ना, इस पेरिश का मीनिंग मैंने आपको बताया कि डाई होता है। अच्छा ये बताइए कि डाई यानी कि मरना, तो मरता तो ह्यूमन बीइंग है, तो क्या वर्ल्ड मरेगा क्या, नहीं, वर्ल्ड तो डिस्ट्रक्ट होगा ना, वर्ल्ड तो नष्ट होगा। उसके लिए हम डाई वर्ड का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है पोएट के द्वारा। जब हम जो ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ होती है ना, उससे कंपेयर कर देते हैं किसी और चीज़ के साथ में, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में या किसी और चीज़ के साथ में, तो वो क्या हो जाता है, हमारा पर्सोनिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। देखिए यहाँ पे सिंबलिज्म का यूज़ भी किया गया है, वो कैसे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सिंबलिज्म ऐसे, क्योंकि सिंबल के रूप में यूज़ किया गया है फायर और आइस को। फायर को किया गया है डिज़ायर के लिए और आइस को किया गया है हेट के लिए, यानी कि डिज़ायर बताने के लिए फायर वर्ड का यूज़ कर लिया और हेट बताने के लिए आइस का यूज़ कर लिया पोएट ने। तो यहाँ पे सिंबल्स का यूज़ किया गया है, फायर और आइस दो सिंबल्स के रूप में यूज़ किए गए हैं। तो हमने बोल दिया कि यहाँ पे सिंबलिज्म भी है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा इसका हो गया आपका फिगर्स ऑफ स्पीच, जो कि इस पोम में दिया गया था, ठीक है। और कोई लिटरल देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए एक चीज़ और आपको, इंजॉयमेंट नहीं है यहाँ पे, देखिए मैंने कल आपको बताया था डस्ट ऑफ स्नो में कि इंजॉयमेंट भी यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं किया गया है। देखिए जब जो है पंक्चुएशन मार्क का यूज़ कर लिया जाए ना पोम में, तो वहाँ पे इंजॉयमेंट नहीं होता है। देखिए यहाँ पे किया गया है, ठीक है, यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे किया गया है, तो इसलिए हम इसमें इंजॉयमेंट नहीं बोलेंगे। बाकी ये सारा आपका फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे ये जो हमारी पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फायर एंड आइस कंप्लीट होती है। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।